नापना, लंबाई को नापना, कितना ऊंचाई है बिल्डिंग उसको नापना, अगर हम कोई भी चीज किसी जगह पे फिक्स करते हैं तो कितने हाइट पे उसे हमें फिक्स करना है, तो हर जगह पे हम इस मेजरमेंट टेप का इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है आप कितने साल से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका एक्सपीरियंस देख रहे हैं, आपने 2 साल से काम किया है, 6 साल से काम किया है। अगर आपने 6 साल से काम किया है और आपको एक मेजरमेंट टेप पकड़ना नहीं आता है तो बेसिकली आप काम नहीं किए हैं। तो इसको कैसे पकड़ा जाए, इसको अपने हाथों में कैसे होल्ड किया जाए, तरीका क्या है, ये 5 फिंगर आप देख रहे हो, ये पोजीशन याद रखना हमेशा, 3 एक साथ और ये 2 शूट आउट पोजीशन। अब क्या करना है, इसको रखा हुआ है, ये 3 इसके नीचे और ये 2 फिंगर खाली रहेंगे। इसका क्या काम है, इससे हम क्या करेंगे, जहां पे दिखाना हो इससे इसको होल्ड कर देंगे। अब ये क्या होगा, ये आगे पीछे नहीं हो रहा है और इस अंगूठे से हम इसको दिखा सकते हैं। तो जनरली क्या है पकड़ने का तरीका, इस 5 फिंगर में 3 नीचे, इससे आगे पीछे करेंगे और इससे इसको होल्ड करके दिखाएंगे। बाकी कभी कभी हमको दिखाना होता है 2 मीटर 2.5 मीटर, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे खोलते हैं। अब सामने में कोई भी बंदा हो सकता है, इसको चोट लग सकती है या जगह कम हो सकता है, तो हम इसे पूरा खोलेंगे नहीं। उस कंडीशन में हम लोग मेजरमेंट टेप को कैसे पकड़ेंगे, सिंपल याद रखिए, ये पकड़े, अगर हमें 1.5 मीटर दिखाना है तो करीबन 1 फीट के आसपास आप अंदाज लगाइए कि कहां पे होगा। उसके बाद यहां से इसको फोल्ड किया, फिर इसको, तो ऐसे करके हम इंची टेप को खोलते हैं। जब आप इस तरीके से इंची टेप को खोलते हैं तो लगता है कि आपने काम अच्छा किया है, आपको मेजरमेंट टेप पकड़ने का, निकालने का तरीका मालूम है। या अगर आप सीधा सीधा बोलेंगे कि 2 मीटर निकालना है और आप पूरा खोलते जा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और अगर आप इस तरीके से पकड़ते हो, लाइक आपने खोला, फोल्ड किया, तो ये बिल्कुल सही तरीका है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट टेप होल्ड कैसे करेंगे अपने हाथों में और निकालेंगे कैसे। अब अगला टारगेट है कि इससे हम क्या क्या चीज नाप सकते हैं। तो सेम मेजरमेंट टेप के देखिए नीचे लिखा हुआ है, नीचे भी गिनती लिखी हुई है और ऊपर भी गिनती लिखी हुई है। अब इसी चीज को हम आपको बोर्ड पे लिख करके समझा रहे हैं। कोई भी मेजरमेंट टेप आप खोलोगे बिल्कुल ऐसा ही लाइन खुलेगा। अब उसके नीचे भी काउंटिंग लिखा हुआ है और ऊपर भी लिखा हुआ है। तो कोई भी चीज स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 ऐसे करके गिनती लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के बाद जनरली 11 होगा, लेकिन किसी किसी मेजरमेंट टेप में 1 2 लिखा रहता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि 10 के बाद फिर से 1 आ गया, उसका मतलब होता है 10 और फिर 1 का मतलब हो गया 11। तो आप 1 2 से ये कंफ्यूजन ना लें कि फिर से 1 2 हो गया, 11 12 ऐसे करके फिर 20 लिखे रहेंगे, 30 होगा। और जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो किसी पॉइंट पे कितना होगा, 100 लिखा होगा। तो ये नीचे में जो काउंटिंग लिखा हुआ है, गिनती हर किसी को आती होगी, गिनती में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जो नीचे लिखा हुआ है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो सारा क्या चीज में है, सेंटीमीटर। तो हम लोग को अगर सेंटी बोला जाए, 10 सेंटी 12 सेंटी 20 सेंटी 25 सेंटी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सीधा इसको निकाला। अब पहले याद रखना है कि हमें कितना सेंटी निकालना है। अगर किसी ने कहा 10 सेंटी, तो हम नीचे में देखेंगे 10 कहाँ लिखा हुआ, ये हो गया 10 सेंटी। फिर 20 बोलेगा तो 20 पे खोल के 20 सेंटी, 25 बोलेगा तो 20 और 5 25 सेंटी, 72 सेंटी कितना होगा, 70 और 2, तो 30 40 50 60 70 और ये 2 72 सेंटी। इस तरीके से हम सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। तो सेंटीमीटर निकालने का एक ही तरीका है, जो नीचे में काउंटिंग लिखा हुआ है सब क्या चीज में है, सेंटीमीटर में। तो इतना कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है, हमें सेंटीमीटर नहीं आता है सर, 1 मिनट में आप सीख जाओगे कैसे। अगर सिर्फ काउंटिंग आती है आपको तो सेंटीमीटर आ जाएगा। नीचे में जो भी लिखे हुए नंबर्स वो सारे हैं सेंटीमीटर में, चाहे वो 1 सेंटी हो, 2 सेंटी हो, 5 सेंटी हो, 10 सेंटी हो। आपको ध्यान देना है कि वो गिनती कहां पे आती है।
हमें 105 बोला जाएगा, तो क्या करेंगे, नीचे से चेक करेंगे कि 100 कहाँ लिखा हुआ है, 80, 90, 100। अभी किसी ने 100 लिखा रहता है या 1 m लिखा रहता है, बताओ ऐसे क्या मतलब है। तो 90 के बाद 100 होगा और 5 काउंट करेंगे, तो जहां पे काउंट करने के बाद वो हो गया हमारा 105 सेंटीमीटर। अब हर एक सेंटी के बीच में आप गौर से देखोगे तो एक बड़ा सा लाइन होता है, किसी भी सेंटी में देखोगे बीच में, हर सेंटी के बीच में एक बड़ा सा लाइन है। उसका क्या मतलब होता है, वो आधा सेंटी होता है, लाइक 10.5, 12.5, 25.5। तो 10 और 11 के बीच में जो होगा वो हो गया 10.5, 11, 12 के बीच में तो बड़ा सा लाइन हो गया, वो हो गया 11.5। तो इस तरीके से हम सेंटीमीटर को निकाल सकते हैं। अब हर एक सेंटी में छोटे छोटे लाइंस होते हैं, हर एक सेंटी में छोटे छोटे लाइंस होते हैं। तो कितने एग्जैक्टली कितने लाइंस होंगे, तो हर एक सेंटी में 10 लाइन होते हैं, और एक लाइन को हम 1 mm बोलते हैं। 1 mm, 1 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितने लाइन हो गए, 10 लाइन। और एक लाइन को हमने क्या नाम दिया, 1 mm। तो 1 सेंटीमीटर कितना mm हो गया, 10 mm। तो हम इसलिए कहते हैं कि जहां पे हमारा 1 सेंटी होता है वहां पे हमारे को कितना mm मिलेगा, 10 mm। जब सेंटी को छोटे छोटे भागों में देखोगे तो वहां पे हर एक लाइंस को हम mm पढ़ते हैं, और 1 सेंटी में कितने लाइन है, 10 लाइन। तो कितने mm हो गए, 10। तो 2 सेंटी में कितने mm हो जाएंगे, 20। वैसे ही जब हम देखेंगे 10 सेंटी में कितने हो जाएंगे, 100 mm। 1 सेंटी में 10 mm, 10 सेंटी में 100 mm। वैसे करके कहीं पर 100 सेंटी होगा, तो 100 सेंटी में कितने mm हो जाएंगे, 1000 mm। और आपको बता दूं कि जहां पे 100 सेंटीमीटर होता है उसको 1 मीटर के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब कि 1 मीटर में कितने सेंटी होंगे, 100 सेंटी। और कितना mm हो जाएगा, 1000, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि 100 सेंटी में कितने mm होंगे, 1000 mm। तो हमने 100 सेंटीमीटर बोला या 1000 mm बोला या 1 मीटर बोलेंगे, तीनों आपस में बराबर है। अभी क्या करना है, इतना चीजें तो लिखा हुआ है सर, समझ में नहीं आया, कोई मुश्किल नहीं है, सीधा याद रखना है। मैंने मेजरमेंट टेप खोला तो नीचे में काउंटिंग लिखा हुआ था, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 20। तो जो काउंटिंग लिखे हुए हैं वो सारे हैं सेंटीमीटर्स में। अब हर एक सेंटी में छोटे छोटे लाइन्स हैं, और 1 सेंटी में एग्जैक्टली 10 लाइन है, और एक लाइन को हमने 1 mm बोलते हैं। तो 1 सेंटी में हो गए 10 mm। तो वैसे 10 सेंटी में 100, 100 सेंटी जहां पे आपका होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 मीटर। तो इस तरीके से हम सेंटी, mm और मीटर निकाल सकते हैं। हमें कहेगा 805 mm निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले सोचेंगे 805, 10 सेंटी में कितने होंगे, 100। तो हमें कितना सेंटी निकालना होगा, 80 सेंटी। 80 सेंटी में हो जाएंगे 800 mm। उसके बाद 5 mm निकालना है। तो ये देखिए आपके 70 के बाद हो गए 80 सेंटी, 80 सेंटी में हो गए 800 mm। और उसके बाद छोटी छोटी जो लाइन्स होगी आपको गिनती करेंगे, तो 80 के बाद जो छोटी छोटी 5 लाइन होगी वहां पे हो जाएगा 805 mm। तो इस तरीके से हम सेंटी, mm और मीटर को निकाल सकते हैं। अब जैसे नीचे लिखा हुआ था सेम हूबहू हमारा मेजरमेंट में ऊपर भी लिखा हुआ होता है। जैसे नीचे लिखा हुआ है वैसे काउंटिंग में ऊपर भी लिखे हुए हैं। तो नीचे जो लिखा हुआ था सब है सेंटीमीटर, और ऊपर जो लिखा हुआ है सारा है इंच। तो हमें 1 इंच निकालना होगा, तो देखेंगे कि हमारा ऊपर में कितना काउंटिंग कहां पे लिखा हुआ है। जहां पे 5 लिखा होगा वो हो गया हमारा 5 इंच, जहां पे 12 लिखा होगा वो हो गया हमारा 12 इंच। तो इस तरीके से हम इंच को निकाल सकते हैं। एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12। वैसे ही अगर हमें फीट की बात करें तो 1 फीट में आपका 12